मैंने कभी नहीं देखा, नहीं? गजब की फुर्ती है, गजब की मतलब जोश है, जुनून है ना। यस सर। तो तुम्हारी बात में बात कहते हुए मैं कहता हूँ हम चले तो आंधियां क्या। और रुक जा, बीच में कोई अभी चलन नहीं दिया, घेर दिया। बेटा तुम खुल के हंस लेना, कोई कुछ नहीं कहेगा। अब आप कुछ मत बोलना, आप इनको टेरराइज कर रहे हैं। ठीक है साहब, अब इन थोड़ी देर हंस लेने दो, आज थोड़ी सी देखो ये सर की हिंदी से इतने आतंकित है, संग का है, पता नहीं क्या क्या बला है। ये बच्चे बेचारे सीधे पुरुष कहनी है, इनको क्या लेना दंडिकाओं से। तो बेटे जो चीज मन को अच्छी लगे वो करनी चाहिए, ठीक है। पूरा वीडियो बना। तो वो कैसे करेंगे हम कि हम चले तो आंधियां क्या, तूफान संग में चल पड़ेंगे, सागरों की बात क्या, हिमगिरी भी ढल पड़ेंगे, ये ना सोचे ये निशाएं पथ हमारा रोक लेंगी, हम चले तो हम जले तो सूरज हजारों जल पड़ेंगे। बजाओ ताली। थोड़ी देर वो मेरी वाली बजा लो, कवि सम्मेलन में बजती है ना। थोड़े एक्सक्यूज लिया है मैंने, तो तुम्हें जो अच्छी लगे तो एक ही बजाओ, पर यूं ऐसा लग रहा है कि मेरे को पीटेंगे। आदमी घबरा जाता है थोड़ा सा, ठीक है। तो कतई घबराने की जरूरत नहीं है। क्या अपने जो मन में आए वो चीज भी करनी चाहिए, क्योंकि बेटा जैसे आंख खराब हुई तो तुम चश्मा लगाया, फिर तेरी आंटी को भी ऐसी तकलीफ हुई तो हमने भी लगवाया, फिर उसने क्या करा, चश्मा उतार के यहाँ रखना शुरू कर दिया, तो मैं समझ गया इसकी आंख ही नहीं, इसका खोपड़ा भी खराब है। अच्छा फिर मैं देखे तो खानदानी बीमारी। मेरे ससुर सर आए सर, तो उन्होंने चश्मे को यहाँ टांग रखा, मैं समझ गया इसका दिल काला है, गहरी चोट है, मन में खोट है, या फिर कोई कलोट है। फिर उनके दादाजी का मैंने देखा तो चश्मे को यूं टांग रखा डोरी में, तो मैं समझ गया बाबा के लीवर फेफड़े सब गए। और सबसे गजब तो छोरा मेरा वो है, रोड सेफ्टी की बिल्कुल मुहिम को चलाता है, वो बिल्कुल रोड पे ऐसे ही चलता है। और नो माइकल जैक्सन की आखिरी औलाद है ना, साइकिल भी चलाएगा जैक्सन, साइकिल माइकल है ना, घुमा घुमू को चश्मे को यूं लगाता आगे, तो मैं समझ जाता हूँ इसका तो फ्यूचर भी करेगा। तो बजाओ ताली देसी। देखो बेटे देसी में दम होता है ना। अपन तो गूंद के लाडू समझो अपना, है ना। अपन देखो सर्दी में कितने सख्त हो जाते हैं, अपन संविधान की तरह है, गर्मियों में लचीले, सर्दियों में कठोर, है ना। भारत की यही तो एक विशेषता है बेटा, है ना। हम लेकिन कितनी भी विशेषता हो, रोड पे अपने को कठोरता और लचीलेपन संविधान के अनुसार ही चलना चाहिए। अपन क्या करते हैं कि कई बार धूम मचा ले, फिर जब रोड वोड डल जाएगी दोनों साइड में तो कहेंगे मम्मी बचा ले। तो धूम मचाओ जरूर, लेकिन घूम के भी आओ तो थोड़ा शांति से आओ, है ना। बाबूजी बन जाए जैसे, अपनी कोई समस्या ही नहीं है, अपन यहाँ पैंथर के सामने दिल आई एम टाइगर बैक, तो टाइगर रिटर्न नहीं है। या बहुत अच्छी, देखो कितनी प्रकृति है, अच्छा लग रहा है ना सेवा करने से। सेवा अपन बहुत अच्छे भारत के लोग कर रहे हैं, हम दो हमारे दो, माँ बाप को बाहर फेंक दो। पर जब जब ये फार्मूला दोहराया जाएगा तो 4 का योगी आएगा और माँ बाप को फेंकने वाले एक दिन तेरा भी नंबर आएगा। ताली बजाएगा। आधा घंटा सर ने भूल जाओ, क्योंकि हम अब सर बदल गए हैं, है ना। सर कैसे बदलते हैं यहाँ, जिस दर पे सर ना झुके उसे दर नहीं कहते, और जो सर हर दर पे झुके उसे सर नहीं कहते, और कहते तो सब हैं तुझे सितमगर, पर ये है तेरे मुंह पर नहीं। लेकिन एक बात मैं तुम्हें बताता हूँ, कह तो कुछ भी दो, लेकिन गुरु का जो मान होता है, सम्मान होता है, वो इतना मजबूत बनाता है। तुम्हें आज सख्ताई लग रही होगी इनकी, लेकिन जब ये जीवन में उतारोगे तो शानदार हो जाओगे।
एक बार मैं छत से गिर गया, लोगों ने समझाया शुक्र है तू छत से गिरा, बाइक से तो नहीं गिरा। शुक्र है तू छत से गिरा, छत तेरे ऊपर गिर जाती तो। समझाने का तरीका अलग है उनका। लेकिन मैं कहता हूं कि जो बड़े काम करते हैं, जैसे सर रोड सेफ्टी के लिए दिल्ली से काम करते हैं, पूरे भारत में विश्व की योजनाओं को लागू करने में इनका योगदान रहता है। एक बार जोरदार ताली बजाओ सर के लिए। और मोदी सर वो संस्कार आप में रोपित करते हैं जो लाल बहादुर शास्त्री के संस्कार है, जो आपको जय जवान जय किसान मजबूती की तरफ ले जा कहता है। तो ऐसे संस्कार क्या आप सोचते हैं, वो मैं तुमसे जोड़ता हूं। ह्यूमर के थ्रू आपके दिल तक बात जाती है, इसलिए ह्यूमर से शुरू करना पड़ता है ना। तो मैं कहता हूं कि सुबह ओस गिरती है, दोपहर में धूप गिरती है, शाम को छांव गिरती है, गिरना जीवन का कर्म है, फिर गिरने में काहे की शर्म। लंबी चलते तुम बहुत मैं 2 बजा ली बस खत्म। अगले ने तो मौको दे बोलने को, नहीं क्या? तुम बिल्कुल मेरे जैसे हो जाओ थोड़ी देर, है ना, फिर मैं वापस वहीं डिसिप्लिन करके वहीं छोड़ के जाऊंगा। तुम देखो तूने बिल्कुल लाल कपड़े का मास्क बनाया। अच्छा बताओ मेरे को, बत्तियां कितने प्रकार की होती है? 4 कौन बोला? कौन सी होती है? चौथी गुरु। अरे बता मेरा बाप। ऑरेंज तूने पहन रखा है इसलिए रेड येलो लाल और येलो, ये तो 5-6 हो गई। अच्छा यार, तेरा ये एनएसएस कैंप से पहले भी यही हाल था या यहाँ? बच्चे के लिए बेटा ये सही कह रहा है। 4 प्रकार की बत्तियां होती हैं, किसी को भी नहीं पता। सर होंगे रेड सोपी, मैं अभी सिद्ध कर दूंगा 4 प्रकार की बत्तियां होती हैं। चौथी प्रकार की बत्ती पता है कौन सी होती है? अगर 3 बत्ती पे फॉलो नहीं करी तो अगरबत्ती। बजाओ तालियां। आपके बात अच्छी लगी तो मुझे ये कहना ना पड़े बजाओ ताली, अपने आप ही बजा। फिर वापस डिसिप्लिन में आ जाना। हमें कोई डिसिप्लिन तोड़ने से मजा नहीं आता। हम चाहते हैं मुखर भी हो आप, क्योंकि जीवन में एनएसएस ही थोड़ी है, अपने सेल्फ डिसीजन भी तो आना चाहिए थे कि कश्ती तूफान से निकल सकती है, गिरी सांप फिर से संभल सकती है, मत छोड़ा इसका दामन, किस्मत है किसी रोज भी बदल सकती है। बेटे जब ये संस्कार होते हैं तो बात कैसे होती है? वो बात यूं होती है कि फौलाद की मूरत भी पिघल सकती है, पत्थरों से रसधार भी निकल सकती है, और किस्मत कैसी भी हो एलबीएस के बच्चे चाहेंगे तो बदल सकते हैं। और जंगल के शेर हमारे भाई रेंजर साहब भी हमारे बीच बैठे हैं। सर को मैं बताना चाहता हूं कि मैं भी एक बार रणथंबोर देखने गया था, तो मेरे साथियों ने कहा कि सर वहां क्या ध्यान रखें टाइगर आए तो। मैं कहा कुछ नहीं, तू तो अंडरवेयर 2 ले जा। भाई किसी भी समय प्रॉब्लम हो जाए। दस्त की गोलियां भी तो जबरदस्त काम है, ठीक है। अपने को खुश रहना है। देखो एनएसएस, एनसीसी, स्कूल, कॉलेज, शिक्षा, आम आदमी क्या कहता है कि आप एक तो नैतिक रहें और खुश रहें। अपने सारी कमाई कुमाई नौकरी क्यों कर रहे हैं? खुश रहें, परिवार खुश रहे। आपको देखते ही लोग खुश से मिले, अरे यार वो आ गए, अरे यार भाई साहब आओ, और एक देखते ही कतरा के चल दे लोग। ऐसा मत अभिमान रखना, और दूसरों का भी ध्यान रखना है लाजमी, पर खुद का भी ध्यान रखना। कर निभा कांटों से लेकिन फूलों का भी ध्यान रखना। इन कांटों में उड़ जाती है बालक, फूल से बालक। तो इनका भी ध्यान रखना है ना। इनके देखना हाथ में किसके छाले जाता है, ये मुझे लगते नहीं है बच्चे कभी है ना।
ये जो छाले है ना, ये आने वाली मिसालें बनने वाली है। आज जो मेहनत, आज जो नींव डल रही है, जिंदगी उसी पे चल रही है। और जिंदगी में जब भी कोई विराम आता है, कुछ आए ना आए, नींव का पत्थर जरूर काम आता है। मजबूत नींव को समझने के लिए अपन रोड की तरफ चलते हैं। अपन रोड पे चल बैठे, आपस में बात मत करो, परमाणु समझे कल करेंगे। और अब भी कोई बात करेगा तो फिर मैं उसको यही बुलाऊंगा, ठीक है, यहाँ बात करेंगे। क्योंकि कौन सी बात कैसे कहाँ कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। तो अच्छी बात कॉम्प्लेक्स लेगा, देखा अपन इनको पढ़ाने का टेक्निक बताता है। देखो बेटे, मैं आईएएस तक या स्ट्रेस मैनेजमेंट पढ़ाता हूँ, तो वहां मैंने देखा कि लोग आते हैं दिल्ली से पढ़ाने, एसी में आएंगे या तो हवाई जहाज में आएंगे, राजधानी में आएंगे, फिर एसी होटल भी चाहिए उन्हें, फिर वो 15-20 पीरियड भी लेंगे, फिर वो पढ़ाएंगे तो उनका आउटपुट भी अच्छा आना चाहिए। लेकिन वो लेंथी पढ़ा के किस तरह से लूटा जा रहा है वो काम। वो 15-20 दिन में जो पढ़ाते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन अगर मैं पढ़ाने लगूंगा तो 7 मिनट में तुम्हें रटवा दूंगा। मोटर व्हीकल एक्ट के हमारे खुद के लोग आते हैं, वो 2-2 पीरियड लेते हैं 40-40 मिनट के कम से कम, वो 2 दिन पढ़ाएंगे, मैं तुम्हारे को 1.5 मिनट में। टेक्निक देखो, है ना। ये देखो, पहले तो इस पे बात कर लो बेटा। ये गोल वाला चिन्ह है ना, मोटा मोटा देसी याद रखो कि ये तो फॉलो करने ही है, कंपल्सरी है। अगर ये फॉलो नहीं करे तो यूं ही घूमते रहोगे, कोर्ट में गए, यादगार में गए, ऑफिस में। समझ में आ गया ना? तो ये जरूर मेरे बच्चे ये आते देख लिया तो थोड़ा दिन होगा, इसमें जरूरी है। ये तिकोना देसी समझो तुम तो, है ना। वहां से आगे के लिए तिकोना का मतलब संकेत है, माने तो मान, नहीं तो बचीड़ खा तो मान। ये चौकोर है, ये है आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, है ना। ये सब तीनों इसलिए जरूरी है बेटा, ये हम तुम्हारे बोर्ड में टकवा देंगे। ये सब पता है क्यों जरूरी है? जब तुम लाइसेंस वाइसेंस अप्लाई करोगे या रिन्यूअल कराओगे तो इसका टेस्ट होता है, ठीक है। तो वो पता होना चाहिए ना। मेरे बच्चों को जहाँ जाना, तुम्हें इम्पोर्टेंट कुछ नहीं बताऊंगा, सटा पार्ट्स होने। संजीव पासबुक है। अब जब मोटर व्हीकल एक्ट भी तुम समझ लो, तुम भी तो ज्ञानी हो। अब 1-1.5 मिनट में कैसे मोटर व्हीकल एक्ट करते हैं। एक लाइन याद रखो, रसम ओवर, रसम RSMOWR। 184 धारा होती है बेटे। रसम का मतलब होता है उसमें 3-6 धाराएं होती है। रसम RSM ओवर, है ना, ऐसे करके 6 होगी, ऐसी होती है 6 ज्यादा होगी। रसम ओवर, R का मतलब रेड लाइट, जंप मत करना, स्टॉप लाइन पे रुक जा, है ना। M का मतलब मोबाइल से बात मत कर, ओवर का मतलब ओवरटेक मत कर, है ना। और उसकी दूसरी अगली क्या है? W, रॉन्ग साइड से मत जा। और R का मतलब लास्ट वाले का रेस्ट ड्राइविंग नहीं करनी। तो 184 की धारा खत्म, पूरा मोटर नहीं तो फिर ऐसे सर बुलाएंगे हम। कहाँ गए वो जो हिंदी में बता, पीछे आपके पीछे ऐसा सर बुलाएंगे। हमारे पास भी एक ऐसी मैडम है, इंदिरा जी, उनको बुलाएंगे हम। वो तुम्हारे को धारा 181 में सिर्फ होगा कि लाइसेंस नहीं है, तो वो आपको फिर लाइसेंस को पूरी किताब लेनी पड़ी। फिर वो पढ़ा कि निर्बंधन के अनुसार आवंटन पूरी 181 धारा लिखाई, ठीक है। और फिर तो 182, 83, 185 दारू पी के एक को हमने पकड़ लिया। मैं भाई तूने दारू पी रखी है? बोलो सर आपने तो लिख रखा था। मैं क्या लिख रखा था? बोलो डोंट मिक्स ड्रिंक एंड ड्राइव। तब मैं गाड़ी चला, मुझे मेरा बाप तू तो थक नहीं ऐसे ऐसे। और एक धारा बड़ी मजेदार है, तुम्हें पता होना चाहिए, है ना। जैसे एक धारा है 199A, वो कहती है कि नाबालिग जो बच्चा होता है ना 18 से नीचे, तुम में है कोई? तो तुम, अच्छा तुम
ऐसे बच्चों को अगर माँ बाप जिसके नाम से गाड़ी है ना वो दे देता है उसको, और वो उसको टक्करा देता है या कुछ भी कर देता है, उसका चालान होता है, पता है उसे क्या क्या नुकसान है? उसमें 25 साल तक तो तेरा लाइसेंस नहीं मिलेगा। 25,000 मैक्सिमम जुर्माना जो राजस्थान में वो होता है, और 3 साल की कैद होती है। या तो पिताजी को या चाचा ऐसे ही तो देगा। फिर जिसकी पिताजी और चाचा से नहीं बनती ऐसे बाप मेरे को कहेंगे अच्छा पढ़ा के, ठीक है? तो बेटे क्योंकि माँ बाप वो होते हैं, हादसों से जिस शय ने हमें बचाया होगा वो कुछ और नहीं, हमारी माँ बाप की दुआओं का साया होगा, ठीक है? तो माँ बाप वो शख्सियत होती है, कितना भी उतार लेना ऋण, माँ का प्यार 9 महीने तो जाता ही रहता है, और माँ कभी जताती नहीं। माँ ही ऐसी है जो जाकर पूछेगी अगर बेटा तूने खाना खाया है कि नहीं, मिसेस तो यूं पूछी कित खा का है। माँ का दिल दुखा देता है ना, फिर उसका कुछ नहीं है ना। और माँ का दिल दुखा के देखो सारी चीजों में कमी नजर आएगी, ठीक है? तो जन्नत माँ के पैर के नीचे इसलिए होती है, और तुम्हारे पैर के नीचे जो एक्सीलेटर होता है वो भी बेटे जन्नत का ही रास्ता। तो माँ जो कहती है ना मेरे लाल धीरे चला करो, वो चलना चाहिए, ठीक है? अब ये बताओ जैसे रेड लाइट हो गई, अब और क्या थी भाई? दिखा पोस्ट छोड़ने वाले लाल नहीं, बच्चा 72 में ही डालने, तूने तो डाल नहीं दिया। ये तो वो थे रेड लाइट वाले, है ना? स्टॉप लाइट है ना? कई लोग क्या करते हैं पीली वाली में भागती है। बताओ कितनी सेकंड में होता है? 3 सेकंड। पीली कितनी देर रहती है, कितनी सेकंड? ये तो पीरियड ही बताओ भाई, ये कह रहे हैं कि 5 सेकंड कौन कह रहा है? तुम्हारा सर से संतुष्ट नहीं होता है? चलो प्रिंसिपल साहब, सर आपके हिसाब से ये ठीक है? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, बहुत ही तो 4 है, लेकिन भाई इनके प्रोग्राम तो अगर आज ही कमी काटेंगे तो अगली बार को हम नहीं काट देंगे, ठीक है? भारत से पूर्व में बताएगा छोटी उम्र जो बच्चे की होती है ना, उसको हेलमेट के लिए कितने साल का होता है? 4 साल का। अब पूछना पाछना बंद, ठीक है? 4 साल का बच्चा सर, इतना सा बच्चा है ना, इतना होगा, हेलमेट भी इतना ही, उसको गौर करो 2 मिनट यो तो 1.5 मिनट को बहादुरी है। अच्छा आइए, मेरे मैसेज का है। और सड़क सुरक्षा से रिलेटेड जो भी बात होगी उसको मैं आगे पहुंचाने का प्रयास करूंगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको प्रवीण जी जैसे जो शख्स मिले हैं जो काम के साथ साथ आपको इतनी देर से हंसाने का प्रयास भी कर रहे हैं, हंसते हंसते ही आपको काफ़ी कुछ सीखना है ताकि आपको बोझ महसूस नहीं हो। और आगे आपके अच्छे भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद। NSS clap goes to